हेलो एंड वेलकम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। हर किसी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है इसमें जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट सिलेबस में ज़रूरी होता है। आज हम जानेंगे कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है। ये लेक्चर देखकर आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फुल फ्लेजेड लेक्चर होगा अबाउट ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। पहले हम जानेंगे कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट इज़ द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ टिल द ट्रोपोस्फीयर। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का वो प्रोसेस है जिसमें हीटिंग हो जाए, यानी कि जो सरफेस ऑफ अर्थ है ट्रोपोस्फीयर तक जो सरफेस है वो हीट हो जाए, इसी को हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं। जैसे कि पहले होता है अर्थ के बाद होता है ट्रोपोस्फीयर के बाद होता है स्ट्राटोस्फीयर। जो ये है अर्थ से लेकर ट्रोपोस्फीयर तक जो रीजन है, ये हीट होना, ये जो हीट होना अर्थ से लेकर ट्रोपोस्फीयर तक हीट होना, इसी को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। It happens because of higher concentration of carbon dioxide, water vapor, methane and other gases। कैसे ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है होता है? ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जब इंक्रीज़ हो जाए तब ये होता है। जब वाटर वेपर्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती है, मीथेन की कंसंट्रेशन या अदर गैसेस जो है उनकी कंसंट्रेशन जब इंक्रीज़ हो जाए एटमॉस्फेयर में, तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता है अर्थ से लेकर ट्रोपोस्फीयर, यानी जो पहला जो लेयर होता है अर्थ, पहला लेयर जो एटमॉस्फेयर का होता है वो होता है ट्रोपोस्फीयर। अर्थ से लेकर ट्रोपोस्फीयर तक हीट होने को ही ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हम कहते हैं। Sunlight heats up Earth's surface and subsequently the energy is reflected back to space in the form of infrared radiations. In the greenhouse effect, the concentrated gases absorb the energy, thereby increasing the global temperature. Hence, greenhouse effect and global warming are correlated. मतलब कहने का है ये है कि जब सनलाइट जो है वो सन रेज जो है छोड़ती है अर्थ पर, जब वो रेज जो है स्ट्राइक करती है अर्थ के साथ, तो वो रिफ्लेक्ट यानी कि वापस जाती हैं अर्थ से। जब वो वापस जाती है, लेकिन जब वो एक लेयर पर पहुंच जाती है, वहाँ ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं प्रेजेंट होते हैं, यानी जो रेज अर्थ पर जो रिफ्लेक्ट वापस हुए, जो रेज रिफ्लेक्ट हुए वापस, जब वो वापस गए तो ग्रीन हाउस गैसेस जो थे उन्होंने उन रेज़ को रोका, यानी कि वो रेज़ जो है एटमॉस्फेयर, यानी कि इस एटमॉस्फेयर के बाहर निकलते, लेकिन जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो रोक देती है इन सन रेज़ को, जो रिफ्लेक्ट होती है अर्थ से। जब वो टकराती हैं तो वो रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन जो ये ग्रीन हाउस गैसेस है ये उनको छोड़ती नहीं है, ये उनको एब्जॉर्व करती है, जिससे कि है जो टेम्परेचर है अर्थ का वो इंक्रीज़ होता है। सिंपली है, सनलाइट जब पड़ जाती है कि सन रेज जब अर्थ पर पड़ जाती है तो रेज जो है वो रिफ्लेक्ट वापस होती है, लेकिन ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो उनको एब्जॉर्व करते हैं, वो उनको बाहर निकलने नहीं देते हैं, जिसकी वजह से जो है टेम्परेचर जो है अर्थ का इंक्रीज़ होता है। टेम्परेचर इंक्रीज़ होने का मतलब ही है ग्लोबल वार्मिंग होना। जब भी अर्थ का टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ होगा, इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं? अब क्वेश्चन आएगा कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी है। द कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस दैट लीड टू ट्रैपिंग ऑफ हीट इन द एटमॉस्फेयर इज़ नोन एज ग्रीन हाउस गैसेस। वो गैसेस जो इन रेज को एब्जॉर्व करते हैं, जो अर्थ से टकराती है, फिर वो रिफ्लेक्ट वापस होती है एटमॉस्फेयर, लेकिन जो गैसेस उनको एब्जॉर्व करते हैं उन्हीं को हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। कौन कौन से ग्रीन हाउस गैस है? ग्रीन हाउस गैस
कौन कौन सा है हम देखें, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, फ्लोरिनेटेड गैसेस लाइक हेलोनस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ये जो गैसेस है जो मैंने आपके सामने पढ़ी, ये ग्रीन हाउस गैसेस है। क्वेश्चन आ सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस, वहाँ दिया होगा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ये जो बाकी हैं। However, the emission scale of these greenhouse gases varies, leading to difference in its concentration in atmosphere. Did you know? In spite of the damage caused by greenhouse effect and global warming, in its absence, temperature of Earth may slide down to almost -18 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब ये है, अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता, यानी कि जो ग्रीन हाउस केसेस है ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं होते, तो जो अर्थ का टेम्परेचर है ये जा सकता है -18 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब यही है कि जो ग्रीन हाउस है, ग्रीन हाउस जो है ये ज़रूरी है हमारे लिए, लेकिन अब तो हार्मफुल कौन सा है? जब भी कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड जो है ज़रूरी है, इस यानी कि ज़रूरी है, मीथेन है ज़रूरी है, जो नाइट्रस ऑक्साइड है ज़रूरी है, लेकिन जब इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है एटमॉस्फेयर में तो ये हार्मफुल बन जाते हैं, वरना ये बेनिफिशियल है इस अर्थ के लिए। व्हाट कॉजेज द ग्रीन हाउस इफेक्ट? कैसे होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट? When preparing a short note on greenhouse effect, make sure to have an understanding about factors causing greenhouse effect. हमें पढ़ना है कौन कौन ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है। फैक्टर, फॉसिल फ्यूल बर्निंग, फॉसिल फ्यूल जो है जब वो जलाते हैं तो इससे जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट हो सकता है, जैसे कि कोल, ऑयल और नेचुरल गैस और फॉसिल फ्यूल विच इज़ यूटिलाइज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एमंग अदर्स। कोल, ऑयल और नेचुरल गैस जो है फॉसिल फ्यूल में आता है, ये हम यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्टेशन यानी गाड़ियों में हम यूज़ करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल रिलीजेज इनॉर्मस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एयर। जब हम फॉसिल फ्यूल्स जलाते हैं, हम जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ होती है एटमॉस्फेयर में। मैंने पहले भी कहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ज़रूरी है, लेकिन जब इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए इस एटमॉस्फेयर में तो ये हार्मफुल बन जाता है। फॉसिल फ्यूल की वजह से कौन सा गैस इंक्रीज़ होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। फार्मिंग, fertilizers used during farming releases green gas nitrous oxide. It is a major cause of global warming. जो हम फर्टिलाइज़र्स अपने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं वो छोड़ देते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, जो ग्रीन हाउस गैस है, ये मेजर कॉज है ग्लोबल वार्मिंग की, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड है मेजर कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। फिर है डिफॉरेस्टेशन यानी कि कटिंग ऑफ ट्रीज़। Rampant deforestation is a common cause of greenhouse effect owing to reduction of oxygen release and absorption of carbon dioxide by plants. हम सब जानते हैं कि जो इंसान जो है वो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है लेता है और ऑक्सीजन वापस छोड़ता है। जब हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे, जो प्लांट्स हैं उनको कट करेंगे, तो जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है उनकी कंसंट्रेशन जो है इंक्रीज़ हो जाएंगी। कैसे इंक्रीज हो जाएगी? हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे तो प्लांट्स कम होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है कम एब्जॉर्ब होगा, प्लांट्स जो है कम कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेंगे, जिसकी वजह से जो कंसंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड की वो इंक्रीज़ हो जाएगी। और ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है, क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन। जब प्लांट्स ही कम हुए तो ऑक्सीजन भी कम हो सकता है, जिसकी वजह से जो है ह्यूमन्स पर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर असर पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस, किस किस वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है।
फॉसिल फ्यूल बर्निंग हमने पहले पढ़ा, फार्मिंग पढ़ा, डिफॉरेस्टेशन पढ़ा। फोर्थ है पॉपुलेशन इंक्रीज। कैसे होता है पॉपुलेशन इंक्रीज की वजह से? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैज़ कॉज्ड इनॉर्मस प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग रिसोर्स। जैसे कि पॉपुलेशन इंक्रीज होने से जो रिसोर्सेज हमें ये इस दुनिया में है वो लिमिटेड है, और जो पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से जो रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा खर्च होते हैं, विच इज़ फिनाइट। हायर डिमांड हैज़ कॉज्ड ए substantial increase in manufacturing causing greater emission of harmful gases। जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाएगी तो जो डिमांड है गुड्स की, डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रियल पर प्रेशर पड़ेगा, क्यों मैन्युफैक्चरिंग करनी है, क्योंकि जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई तो डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाएगी। Landfill and industrial wastes. Landfill of industrial produce and industrial waste emanating from coal mining activities, cement production and oil extraction among other lead to the generation of harmful greenhouse gases। जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो धुआं इंडस्ट्री से निकलता है उसकी वजह से भी जो है ग्रीन हाउस गैसेस जो है उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती है। द मेजर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट और जब ग्रीन हाउस यानी कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हो जाएगा, यानी कि जब इन गैसेस की कंसंट्रेशन जो है एटमॉस्फेयर की में इंक्रीज़ हो जाए तो ओजोन लेयर डिप्लीशन हो सकता है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है ग्रीन हाउस गैस में, और ओजोन में CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। जब ग्रीन हाउस गैसेस जो है एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाएंगे तो ओजोन लेयर डिप्लीशन हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग तो हो ही जाएगी। जब ग्रीन हाउस गैसेस ने उन सनरेज को इस्केप होने नहीं दिया तो जाहिर सी बात है जो टेम्परेचर है अर्थ का वो इंक्रीज़ हो जाएगा, जो मैंने आपसे पहले कहा। ओजोन लेयर डिप्लीशन होता है ग्रीन हाउस गैसेस से, ग्लोबल वार्मिंग होती है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होती है, एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज़ होती है। स्पीशीज़ भी जो है, एनिमल्स जो है, ऑर्गेनिज्म जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। अब कैसे हमें बचना है, कैसे हम ग्रीन हाउस गैसेस को कम कर सकते हैं? कंजर्वेशन प्रिवेंशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, कैसे बचा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। Conservation of energy can substantially cut down emission of greenhouse gases. It is due to the fact that maximum industrial process and electricity production is dependent on consumption of fossil fuels। मैंने पहले ही बताया कि फॉसिल फ्यूल से ही हम जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, इज़ डिपेंडेंट ऑन कंजप्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल। इंक्रीज्ड यूजेज ऑफ अल्टरनेट और रिन्यूएबल एनर्जी विल फैसिलिटेट एनर्जी कंजर्वेशन। हमें ऑल्टरनेट एनर्जी का यूज़ करना है, जैसे कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पानी से भी हम जो है जनरेट कर सकते, तो हमें वही इकदाम उठाने हैं जिससे कि हम ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स का जो यूज़ है वो कम करेंगे और ऑल्टरनेट सोर्सेज है उन्हीं का यूज़ करेंगे। एफॉरेस्टेशन यानी प्लांटिंग ऑफ ट्रीज़ हमें करना है। प्लांटिंग ऑफ ट्रीज़, जब प्लांटिंग ऑफ ट्रीज़ हम करेंगे, यानी ज़्यादा पौधे लगाएंगे, इसकी वजह से जो है कार्बन डाइऑक्साइड होगा उनको ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी ये पौधे। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है, क्लोज टू 30% ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज आर इमिटेड बाई वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। 30% ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो निकलते हैं इसी ट्रांसपोर्ट की वजह से, गाड़ियों से निकलते हैं 30% of greenhouse gases। Developed public transportation system help us to reduce number of automobiles that run of regular basis, eventually cutting down harmful gases emission। हमें जो है प्रिवेंशन हम पढ़ रहे हैं, प्रिवेंशन ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। पॉलिसी इंटरवेंशन, हमें पॉलिसी यानी हमें दिस इज़ अ ग्रेट नीड फॉर पॉलिसी इंटरवेंशन बाय गवर्नमेंट बोथ इन टर्म्स ऑफ फ्रेमिंग। गवर्नमेंट को चाहे कि वो पॉलिसी बनाए, प्लान करे कि हम कैसे इन ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करें।
और एक बात है, ग्रीन हाउस गैस जो है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है, इससे रिलेटेड एक कन्वेंशन है जिसको कहते हैं काइटो प्रोटोकॉल। अगर आपसे पूछा जाएगा कि काइटो प्रोटोकॉल जो है किससे एसोसिएट है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट से एसोसिएट है। 1997 में ये साइन हुआ है, 1997 में ये साइन हुआ है। 192 कंट्रीज़ ने जो है इस पर साइन किया कि हम कैसे, काइटो प्रोटोकॉल का मकसद ही था कि हम कैसे ग्रीन हाउस गैसेस को कम करेंगे। काइटो प्रोटोकॉल इज़ रिलेटेड टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है ग्रीन हाउस में। मैं फिर से आप कह रहा हूँ कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब यही है, जब जो सन रेज सन से आते हैं वो स्ट्राइक करते हैं अर्थ से, अर्थ उनको रिफ्लेक्ट करता है। जब ये रेज रिफ्लेक्ट होते हैं फ्रॉम अर्थ, ये एटमॉस्फेयर में वापस जाते हैं। लेकिन जो ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में, वो उन रेज को जाने नहीं देते हैं, उन रेज़ को जाने नहीं देते, वो उनको एब्जॉर्व करते हैं, जिसकी वजह से जो है अर्थ का टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ होता है। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ होने का मतलब ही है ग्लोबल वार्मिंग, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्रीन हाउस जो है ये नेचुरल प्रोसेस है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ग्रीन हाउस क्या है, नेचुरल प्रोसेस, इट इज़ ए नेचुरल प्रोसेस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नेचुरल प्रोसेस। क्या पूछा जाता है इसमें, ग्रीन हाउस में क्या क्या पूछा जाता है, कौन सा गैस जो है कंट्रीब्यूट ज़्यादा करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। काइटो प्रोटोकॉल किसके रिलेटेड है, ग्रीन हाउस को से रिलेटेड है। मैंने आपसे पूछा क्या ये नेचुरल प्रोसेस है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, यस नेचुरल प्रोसेस है। ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन आता है, जैसे कि मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, परफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, ये जो है ग्रीन हाउस गैसेस हैं। विच गैस इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा गैस जो है रेस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस इफेक्ट के, यानी कि वो कौन सा गैस है जो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स ग्रीन हाउस है। इसने भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ग्रीन हाउस इफेक्ट, द ट्रैपिंग ऑफ हायर क्वांटिटीज ऑफ गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड इन द अर्थ's atmosphere is a greenhouse effect. These gases act as a screen to trap heat from the sun, causing a substantial rise in temperature. यही है जब सनलाइट को ये स्केप होने नहीं देते हैं, जिसकी वजह से जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है होता है। व्हाट इज इंक्रीज बाय द ग्रीन हाउस इफेक्ट, हायर कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीज ग्लोबल वार्मिंग। जब इन गैसेस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए एटमॉस्फेयर में, इसकी वजह से है जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। रिसर्च इंडिकेट्स दैट वार्मिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर हैज़ इंक्रीज्ड बाई 37 डिग्री, 37 डिग्री जो है इंक्रीज़ हुआ है टेम्परेचर अर्थ का। होप आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। ये फुल फ्लेज्ड लेक्चर है ऑन ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रिवेंशन कॉजेज़। वीडियो को बीच बीच में पॉज कीजिए, पॉइंटर्स को नोट कीजिए। जैसे कि मैंने बताया कि काइटो प्रोटोकॉल जो है रिलेटेड है 1997 में ये साइन हुआ, 192 कंट्रीज़ ने इसमें साइन किया। तो और एक बात जो है, काइटो प्रोटोकॉल जो है ये रिप्लेस किया गया है अब पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से। काइटो प्रोटोकॉल जो था, कन्वेंशन था रिलेटेड टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये अब रिप्लेस किया गया है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।